तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खुशखबरी है कि मैं इस चैनल पे लेके आया हूँ आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। स्टूडेंट, इस सीरीज के अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे यानी कि नेम्ड रिएक्शन मैकेनिज्म जो भी हम आगे आएंगे वो सारे कंप्लीट करेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सारी आपकी कवर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट करना है बेसिक लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ दिस सीरीज, और जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें समझना होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। ठीक है, अब जैसे केमिकल कंपाउंड्स को आपको पता है कि केमिकल कंपाउंड को हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स आर ओरिजिन। एक वो केमिकल कंपाउंड्स जो हमें मिनरल सोर्स है जिसकी, यानी कि जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, उन्हें हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड नाम दिया है स्टूडेंट्स। जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, कार्बन सल्फाइड है, लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल जिसे कह रहे हैं हम, तो वो जमीन में से मिलते हैं, तो उन्हें हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड नाम दिया। और वो केमिकल कंपाउंड जो हमें प्लांट्स में से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं स्टूडेंट्स? जो हमें प्लांट में से मिलते हैं, जैसे कोल जो हमें प्लांट में से मिलते हैं, जो हमें वेजिटेबल में से मिलते हैं, वेजिटेबल में से स्टूडेंट, जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एनिमल्स में से, उन उन कंपाउंड्स को हमने नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? द कंपाउंड व्हिच obtained from plants, vegetable and animal. These compounds are known as organic compounds. अच्छा देखें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं एसिटिक एसिड। आपको पता है एसिटिक एसिड डेली लाइफ में हम इसको ना यूज करते हैं, एसिटिक। अच्छा, मैं इसका अगर फार्मूला लिखूं तो फार्मूला जो होता है बेटा हमारे पास एसिटिक एसिड का CH3C डबल ऑक्सीजन और यहाँ पर H, दिस इज एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिटिक एसिड को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? वी गेट इट फ्रॉम विनेगर, इसे हम विनेगर। अच्छा, इसके अलावा एक और कंपाउंड में लिख रहा हूं यहाँ पर, एक और कंपाउंड टार्ट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। अच्छा, टार्ट्रिक एसिड का फार्मूला अगर आपसे पूछूं तो दैट इज C4H6O6। इट ऑब्टेन फ्रॉम मोस्टली फ्रूट्स में से हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ग्रेप्स, तो ये इसकी यानी के सोर्स है। इसके अलावा हमारे पास है एल्कोहल, एल्कोहल्स। अच्छा, एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है R&OH। दिस इज R हमारे पास रेडिकल है, कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, और इट वी ऑब्टेन फ्रॉम दी वाइन। तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनके सोर्स, जैसे हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास है lipids, proteins, lot of organic compounds are there that we obtain from plant, vegetable and animals, जिसे हम organic compounds कह रहे हैं। और स्टूडेंट्स, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी हम कौन सी ब्रांच में करते हैं? तो वेरी वेरी सिंपल सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं आपसे पूछ लूं ना स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या जवाब देंगे? सर, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि मैं सिंपल लिखूंगा, मैं तो इसको सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा ना स्टूडेंट्स, दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग, इट इज अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, आप इसको अगर कॉम्प्लेक्स बना के लिखना चाहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, तो ऐसे कह सकते हैं कि कंपाउंड दैट ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड
known as organic compounds and their study is known as organic chemistry. Simple कह देना, study of organic compound is known as organic chemistry. ठीक है, अब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन वगैरह हम कहाँ पे पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक हो गया। अब देखिए, और हमारा ये जो कंसेप्ट है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनाइज्म के यहां पर एक मैं पॉइंट लिखना चाह रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सिर्फ लिविंग थिंग्स में से ही ऑब्टेन कर सकते हो। ये कंसेप्ट किसका था स्टूडेंट? दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, और वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी? जे ब्रेजिलस थ्योरी भी कहते हैं स्टूडेंट। वाइटल फोर्स थ्योरी कहें या फिर जे ब्रेजिलस थ्योरी। क्या थी वाइटल फोर्स थ्योरी? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सिर्फ लिविंग थिंग्स में से हासिल कर सकते हैं, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स? 1828 के अंदर फ्रेडरिच वॉलर, जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच वॉलर साइंटिस्ट ने क्या किया कि फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया स्टूडेंट्स। ही प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ लैब के अंदर, जो कि साइंटिस्ट ये तस्वर करते थे पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों बोला? क्योंकि उनको आप लिविंग थिंग्स में से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट था। जर्मन केमिस्ट वॉलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में ऑब्टेन करके प्रिपेयर करके वाइटल फोर्स थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया, ब्रेक कर दिया। हु ब्रेक द वाइटल फोर्स थ्योरी कंसेप्ट? वॉलर साइंटिस्ट ने जे ब्रेजिलस का जो कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सिर्फ लिविंग थिंग्स में से ऑब्टेन कर सकते हो, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब कैसे वॉलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया? तो साइंटिस्ट ने क्या किया? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड NaCNO, ठीक है, that is ammonium cyanate student। that compound is ammonium cyanate, और ये अमोनियम साइनेट स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखना, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक। और इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया? इसने बॉयल किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हीट किया। तो दैट अमोनियम साइनेट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, दैट विल कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, और जिसका फार्मूला कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, NH2 और यहां से भी एक NH2, डाइअमाइन कीटोन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास CO एंड NH2 ट्वाइस, ये इस तरीके से डाइअमाइन कीटोन, जिसे हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? यूरिया। दैट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट टाइम लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि प्रिपेयर हुआ, जो कि क्या कौन सा था स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, नाम इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड था। समझ में आ रही है बातें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस स्टार्ट होने जा रहा है ना, कि पहले तो ये तस्वर था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सिर्फ लिविंग थिंग्स में से ऑब्टेन करते हैं, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी ने दिया था। काफी टाइम तक ये वैलिड रहा। फिर वॉलर साइंटिस्ट आए और उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर करके दिखाया, और वाइटल फोर्स थ्योरी हो गई रिजेक्ट। कैसे किया? उन्होंने क्या किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को भाई हीट किया, बॉयल किया, और यूरिया बना के दिखाया, है ना, जो कि एनिमल एक्सक्रिएट करते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाता है, यूरिया। ठीक हो गया। तो उसके बाद
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन चेंज हो, मॉडर्न डेफिनेशन आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर साइंटिस्ट ने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये नहीं है कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को देखा, उनकी कंपोजिशन देखी, तो उन्होंने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट उनको नजर आए। जब इन्होंने साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन्वेस्टिगेट किया, स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो उनको नजर आए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, वो कार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मोस्ट अक्सर में जो भी एलिमेंट है वो कार्बन और अक्सरियत में जिसकी परसेंटेज ज्यादा है वो कार्बन और हाइड्रोजन है। तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप नाम दें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। स्टूडेंट्स यानी कि हाइड्रोकार्बन, अच्छा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो कंपाउंड जिनके अंदर क्या पाया जाए, कार्बन और हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो वो हाइड्रोकार्बन। जैसे हमारे पास है CH4, कार्बन और हाइड्रोजन है, बिल्कुल सर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। C6H4 करते हैं, ठीक हो गया। C2H2, जैसे इसका नाम क्या है स्टूडेंट, दैट इज अ मीथेन। अल्केन फैमिली का फर्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे आगे फैमिलीज भी, दैट इज इथीन। अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर दैट इज इथाइन। इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स। तो ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं। और इन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की स्टडी का नाम है स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ, मॉडर्न डेफिनेशन, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन compounds and their derivatives is called, उसे हम नाम देंगे is called स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टडी किसकी करते हैं, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अच्छा डेरिवेटिव्स का क्या मकसद, डेरिवेटिव का मतलब जो हाइड्रोकार्बन में से ही ड्राइव हुए हो। जैसे समझिएगा इस बात को, जैसे मेरे पास है यहाँ पर मीथेन CH4, ठीक है। जब मैं मीथेन का रिएक्शन करवाता हूँ क्लोरीन के साथ स्टूडेंट्स सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा CH3 एंड Cl। अब इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अब ये मिथाइल क्लोराइड कहां से बना, सॉरी ड्राइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, तो ये डेरिवेटिव कहलाएगा, इसका डेरिवेटिव कहलाएगा, इसका हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहलाएगा। दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। और ये रहा स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। तो इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और इसमें से ड्राइव होने वाले कंपाउंड डेरिवेटिव्स, उनकी स्टडी करते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को हम आगे चल के हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को आगे चल के हम दो क्लासेस के अंदर कैटेगराइज करेंगे। वो एक हाइड्रोकार्बन होते हैं स्टूडेंट जिसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का नाम देते हैं, और कुछ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसे हम कहते हैं दे आर दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब ये हम सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड। अब वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जैसे कि हमारे पास है अल्केन फैमिली, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है ना स्टूडेंट। CH4 हो गया मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8, ये जो भी हैं दीज ऑल आर दी
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या फिर स्टूडेंट कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो दे आर नोन एज अनसेचुरेटेड। डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं दे आर अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें उसे हम कहते हैं अल्काइंस। तो ये भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं। जैसे अल्कीन का एक एग्जांपल C2H4 इथीन, C3H6 प्रोपीन, ठीक है। और यहाँ पर C2H2 इथाइन, C3H4 प्रोपाइन। यहाँ पे लास्ट में YEN लगता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे इन डबल बॉन्ड के लिए, और ANE N फॉर सिंगल बॉन्ड। तो ये कुछ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, और इनको स्टूडेंट्स हमने डिटेल में आगे जाके पढ़ना है, अल्कीन, अल्काइन और अल्केन, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट होगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे अल्केन। अल्केन की प्रिपरेशन, अल्केन की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ईच एंड एवरीथिंग, रिएक्शन मैकेनिज्म सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।